नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि मैथिली क्षण गुप्त जी की मैं एक कविता है कक्षा 10 की एक किताब से लिया। तो इसका नाम है स्पर्श, किताब का नाम स्पर्श है। तो उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य का व्यवहार अपने आसपास, अपने समाज के लिए, अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति, विश्व के प्रति कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ताकि उसे हमेशा हमेशा याद किया जाए, उसके बलिदानों को, उसके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाए। तो जो जैसा कि मैंने 2 पार्ट में ये मैं डाल चुका हूँ वीडियो। तो आजकल इतना समय नहीं है लोगों के पास कि लंबी वीडियो देख सकें, तो मैं थोड़ा सा इसको कम करने का प्रयास करता हूँ। तो तीसरे पार्ट में क्या है, क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उसी नर सितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबी होगी, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, यानी कोई भूखा सामने आ गया था तो रंति देव कोई राजा हुआ करते थे, जिन्होंने हाथ में लिया हुआ थाल भी दान कर दिया कि आप खाइए, मेरा तो मैं देख लूँगा। देखिए, अपने हाथ का भोजन दान करना भी बहुत अपने आप में, भोजन दान भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, दधीचि के बारे में जिन लोगों ने साहित्य का थोड़ा किया होगा वो जानते होंगे। महर्षि दधीचि एक बहुत बड़े साधु हुआ करते थे, जिनकी अस्थियों से इंद्र वज्र ने बनाया था। वज्र यानी एक बहुत ही खतरनाक, यूँ कह सकते हो कि आज की युग में जो परमाणु हथियार है वही वज्र है, तो ऐसा कह सकते हैं। तो दधीचि ऋषि की जो अस्थियाँ, उनकी जो हड्डियाँ थी, तो किसी ने उन्हें परामर्श दिया इंद्रदेव को कि आप अगर दधीचि की हड्डियाँ मांग लें तो उनसे वज्र बनाया जा सकता है, क्योंकि दधीचि बहुत ही महान साधु थे, तो उन्हें बहुत सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो वो ही एक ऐसे साधु थे जिनकी अस्थियों से वज्र बन सकता था। तो दधीचि ने सहर्ष जनहित में बोला, अगर लोक कल्याण के लिए अगर मेरी अस्थियाँ इस काम आती हैं, तो उन्हें अपना शरीर दान कर दिया। जीते जी बोला, ले लो मेरी हड्डियाँ, वज्र बना लो। देखिए कितना महान दान होता है। उसी नर सितीश ने स्वमांस दान भी किया। उसी नर जो आज का ये है कंधार, जो पाकिस्तान में है, तो उस समय में गांधार का, महाभारत काल में गांधार कहा जाता था। तो जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, वो महाराज पुत्री थी, इसीलिए उन्हें गांधारी कहा जाता था। और तो वहाँ के कोई राजा थे जिन्होंने स्वमांस दान भी किया, और जीते जी अपने शरीर से मांस काट काट के दान किया। देखिए ऐसे ऐसे भी महापुरुष हुए हैं। तो गुप्त जी ने क्या है, महापुरुषों का यहाँ पर एक उदाहरण दे के लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए। देखिए इनको आज कहाँ से ये किस बहुत पुरानी पौराणिक कथाओं के पात्र हैं जिनकी बातें आज भी होती हैं। अनित्य देह ने सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता। कर्ण एक बहुत विशेष और महान योद्धा तो थे ही, साथ में एक बहुत बड़े दानवीर भी हुआ करते थे। तो उनके शरीर पर जो कवच और कुंडल लगे थे, जो उनके लिए एक शरीर के कवच का काम करता था। उनके शरीर को, जब तक वो कवच और कुंडल भगवान सूर्य के द्वारा दिए हुए कवच कुंडल उनके शरीर पर रह सकते थे, तो उनके प्राण कोई नहीं ले सकता था। ये भगवान श्री कृष्ण जानते थे, तो उनको किसी भी तरह उनके शरीर से वो कवच और कुंडल दान में मांग लिए गए, और उन्होंने दे भी दिया। देखिए दानवीर कर्ण इसीलिए कहा जाता है, लोग उन्हें आज तक याद करते हैं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, ऐसी देह आज नहीं तो कल समाप्त होनी है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी, इसके लिए डरना उचित नहीं है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी अपने प्राणों इतना ज़्यादा स्नेह ना करो, आज नहीं तो कल ये ख़त्म होने वाली है। अनित्य देह, ये शरीर आज नहीं तो कल ख़त्म होने वाली है। अनादि जीव क्या डरे, अनादि जीव अनादि है, क्योंकि आत्मा हमेशा अमर है। यह शरीर बदलता है, आत्मा नहीं मरती। ये हमारे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को दिया गया ज्ञान है, उसमें यही कहा गया कि हे अर्जुन, आत्मा अनादि है, अनंत है, ये मरती नहीं है, सिर्फ शरीर ही मरता है। तो इसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
यानी अगर इंसान वही है जो इंसानियत के लिए ज़िंदा रहता है और इंसानियत के लिए काम करता है। इसलिए तो गुप्त जी ने यही कहने का एक प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया हुआ है। इन बड़े बड़े जो महान हस्तियाँ हैं तो इनको आज भी इतिहास याद करता है। तो कुछ ऐसा काम करो कि आपको भी इतिहास में याद रखा जाए और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करो। थोड़ी लंबी हो गई है, अगले पार्ट के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। समय निकाल के देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।